नमस्कार, आप देख रहे हैं ZP24 न्यूज। खबर प्रयागराज से है। सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक कला और कलाकारों को डुबोने पर तुले। प्रेक्षागृह के आरक्षण में व्यवसायीकरण की अनुचित नीतियों को निरस्त करने की मांग। सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह के आरक्षण में व्यवसायीकरण की अनुचित नीतियों को निरस्त करने के संबंध में संगम नोच पर बड़ी संख्या में प्रयागराज के कलाकारों ने बड़े ही रोचक और अनूठे तरीके से अपने गंभीर संदेश को प्रेषित किया, जिसमें कलाकारों ने सर्वप्रथम नगर देवता बड़े हनुमान का दर्शन करते हुए गुहार लगाई। उसके पश्चात मां गंगा का आचमन करते हुए पानी में गले तक खड़े होकर सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह के किराया वृद्धि वापस होकर नारा लगाया। ZP24 न्यूज के लिए प्रयागराज से परवेज आलम की खास रिपोर्ट। अतुल जी, ये बताने का प्रयास करेंगे कि ये NCZCC प्रेक्षागृह का जो किराया वृद्धि वापस हो, इसको लेकर के आप संगम नोच पर जो है एक प्रकार से NCZCC जो कला को एक प्रकार से गंगा में डुबोने का प्रयास कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? NCZCC का किराया वृद्धि जो है वो अमानवीय है और जो है अव्यवहारिक है। और जहाँ पे 8,500 रुपये में हमारा हॉल बुक हो जाता था और कलाकार और संगठन, छोटे बड़े सारे संगठन वहाँ पे स्वप्न देखते थे अपनी प्रस्तुति का, वही हमारी कर्मभूमि है। अगर शुरू से ही इसका दाम इस तरह से व्यवसायीकरण रहा होता तो हम लोग कोई भी ना पनप पाते, कभी भी कोई प्रस्तुति ना कर पाते, संस्थाएं कभी बन ना पाती। तो ये जो है एक तो किराया वृद्धि 300 से 400% की वृद्धि बहुत भयानक है। दूसरे जो है GST लागू है। GST ना हम कुछ बेचते हैं ना हम कुछ खरीदते हैं, सारी प्रस्तुतियां करते हैं, प्रस्तुतियां भी निःशुल्क होती हैं। उसके बाद में जो है फिर 6 घंटे की बाध्यता। अब 2 बजे ये हॉल देंगे और 6 बजे हम शो करेंगे, ये असंभव है। दिन भर सेट बनाना, लाइट लगाना, ये कलाकार को तैयार होने होता है, मेकअप करना होता है। उसके बाद में जो है फिर 6 घंटे के बाद में जो है हर चीज़ का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। आप कोई ब्लॉक लेंगे तो उसका पैसा देंगे, पोडियम लेंगे तो पैसा देंगे, जबकि कोई भी प्रेक्षागृह जब बुक होता है तो ये सारी सुविधाएं उसमें शामिल होती हैं, अलग से नहीं कोई चीज़ लिया जाता है। भाई उसमें शामिल है। और तीसरे जो है स्पॉन्सर नॉन स्पॉन्सर का जो एक कैटेगरी है वो बहुत ही सोचनीय है, अनुचित है। और इसलिए जो है क्योंकि वो जो है उससे ये हो रहा है कि कोई भी कार्यक्रम बिना स्पॉन्सरशिप के हो ही नहीं सकता है। तो आज हम लोग ने सबसे पहले अपने नगर देवता बजरंगबली जी को प्रणाम करा और कहा कि ऐसा ना होने पाए, वो भी अपना प्रयास करें और हम लोगों के पक्ष में, कलाकारों के पक्ष में उनका आशीर्वाद रहे। गंगा मैया को भी हम लोग प्रणाम करने के लिए आए थे कि हे गंगा मैया, ऐसी जो है ना ये अन्याय ना होने पाए, वरना कला मर जाएगी, कलाकार मर जाएंगे और कला संगठन भी मर जाएंगे। धन्यवाद। अगर उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के जो क्या कहते हैं कि जो डायरेक्टर हैं या NCZCC के जो अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल जी हैं, इस पे कोई द्रुतगामी एक्शन अगर नहीं लेती तो अगला क्या कार्यक्रम आप? अभी जो है ये हम लोग निरंतर जो है अगले 8 दिवस तक जो है किसी न किसी रचनात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए ही सारे अपने मूक प्रदर्शन कर रहे हैं कि कलाकारों की आवाज़ को जो है बढ़ करके सुना जाए और बढ़ करके लगे लोगों को। आज जल में डूब करके जिस तरह कलाकारों ने अपने प्रदर्शन करा, कल इसी तरीके से सुभाष चौक पे रहेगा और फिर आगे के रोज़ के कार्यक्रम आपको खबर मिलती रहेगी। और माननीय राज्यपाल महोदय को जो है ज्ञापन के लिए आवेदन अपॉइंटमेंट मांगा गया है और हमें उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ही हमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और भी बहुत संक्षिप्त बताइए कमलेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप लोग संगम नोच पर जो है कि देखा जाए कि जितने आज की डेट में लोक नाट्य कलाकार थे, सब जो लोक कला जो है एक प्रकार से उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के जो चाहे पूर्व डायरेक्टर रहे या वर्तमान डायरेक्टर जिनको सद्बुद्धि नहीं आ रही है, इसको एक प्रकार से डुबोने का प्रयास करें, कलाकारों को भी और कला को भी। इसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे यह स्पष्ट होता है कि लोग कलाकारों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी कलाओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब कलाकार वहाँ नहीं पहुँचेगा, अपनी प्रस्तुति नहीं कर पाएगा, तो कलाएं हमारी लुप्त हो जाएगी। इसे जीवित रखने के लिए हम लोग कलाकार जहाँ भी जाना पड़ेगा अपनी अर्जी वहाँ लेकर जाएंगे। रमेश जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? सर, आपने विषय वस्तु तो सुन लिया है। बस हम कलाकार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन कर सकते हैं यहाँ के मुखिया से, प्रदेश के मुखिया से, देश के मुखिया से। आगे हम क्या कर सकते हैं? हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना मांग रहे हैं और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, ठीक। अरे ये प्रमुख तेजन जी। अच्छा, हमारे तेजन जी। हाँ।
बताएं तेजिन जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे ज़्यादा कुछ ना कह के, ये किराया बढ़ाने से पहले किस उद्देश्य से NCZCC की स्थापना हुई थी, बहुत सही बात। उसका बाइलाज केवल उठा के देख लें। कलाकार और कला के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना हुई है। इसका किराया बढ़ना बिल्कुल अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए और इसका किराया हम लोग कम करवा के रहेंगे। बस धन्यवाद। चलिए बताइए, पंकज जी बताइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से NCZCC का किराया बढ़ा है, ये अमानवीय है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से कला की हत्या हो रही है, कमर्शियलाइज किया जा रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहा जाए कि अब वहाँ पे डांडिया होते हैं, कोई लोक कलाकार नहीं जा रहा है। कला बुरी नहीं है, लेकिन उसको कमर्शियलाइज कर रहा है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से लेके जा रहे हैं, जो कि अगर वास्तव में NCZCC का बायलॉज देखा जाए तो कला को संरक्षण करने के लिए है, ना को उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से आप कुछ करने के लिए। इस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार कला को संरक्षित कर रहे हैं, उस प्रकार से यहाँ के जो नौकरशाह हैं वो कला को डुबोने का काम कर रहे हैं। जी राम बाबू जी आप बताइए, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपको प्रणाम, चैनल को प्रणाम। हमारे पूर्व वक्ता जिन्होंने जो बातें कही हैं वास्तव में समुचित है, उचित है। लोग कलाकारों और लोग कलाओं के हित में हैं। हम यही चाहेंगे कि हमारे जो पूर्वधा लोग कर रहे हैं उससे हम सहमत हैं, और जो भी लड़ाई लड़ने के लिए साथ होगी हम इसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोध जी, चल